कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के बयानों को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस को गरने में लगी है। जहां इसी क्रम में इंदौर के भाजपा मुख्यालय पर मंत्री तुलसीराम सिलावट अन्य नेताओं ने एक प्रेस वार्ता कर राहुल गांधी का निशाना साधा। मंत्री सिलावट ने प्रेस वार्ता में कहा कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस पार्टी संविधान विरोध है। वहीं उन्होंने कहा कि कांग्रेस का आरक्षण और संविधान डॉक्टर अंबेडकर विरोधी है। कांग्रेसियों का यह इतिहास है कि उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने अपनी हालिया अमेरिका यात्रा के दौरान कहा है कि वो आरक्षण हटा देंगे। ये वही धुन है जो राहुल गांधी का परिवार नेहरू के जमाने से गाता आ रहा है। सिलावट बोले कि कांग्रेस पार्टी ने 57 वर्षों तक देश पर शासन किया, लेकिन इस दौरान उसने अपने राजनीतिक उद्देश्यों को साधने के लिए संवैधानिक प्रक्रियाओं का दुरुपयोग किया है और सामाजिक उद्देश्यों की उपेक्षा की। कांग्रेस ने कभी भी संविधान के मूलभूत आरक्षण सिद्धांतों को सही भावना और रूप में लागू करने की राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। देश की आत्मा है संविधान। देश में 1947 में आजाद हुआ, 57 वर्षों में केंद्र में कांग्रेस की सरकार रहते हुए कभी भी संविधान दिवस नहीं बनाया गया। हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री जी के 2015 में शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू किया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 में संसद के दोनों सदनों में संविधान पर चर्चा कराने का निर्णय लिया। इसका कांग्रेस ने जबरदस्त विरोध किया। 2010 में जब संविधान के 60 वर्ष पूरे हुए, गुजरात में अपने कार्यकाल के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संविधान गौरव यात्रा आयोजित की। इस यात्रा में संविधान के प्रति हाथी के मस्तक पर रख के पूरे शहर में निकालकर सम्मानित किया। आज के संविधान को अपनाने के बाद 90 मुद्दों पर निर्वाचित सरकारों को बर्खास्त करने के लिए अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, जिसमें संविधान का मजाक उड़ाया गया। डॉक्टर अंबेडकर और संविधान सभा ने संविधान के धर्म के आरक्षण को मान्यता कभी भी कांग्रेस ने नहीं दी। ओबीसी कोटे में आंध्र प्रदेश में मात्र 4%, केरल में 8%, तमिलनाडु में 3.5 आरक्षण मुझे समुदाय को देकर संविधान का उल्लंघन किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे राष्ट्र के गौरव है, कांग्रेस ने इनका अपमान किया। कांग्रेस ने अपनी सरकार में कभी बाबा साहब का तेल चित्र संसद में नहीं लगने, उन्हें कभी भारत रत्न देने का विचार नहीं किया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी जी ने कल्याण मंत्रालय को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के रूप में बदला। उन्होंने कहा कि असमान समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग अभी भी ऐतिहासिक अक्षमताओं से पीड़ित हैं, जो चाहते हैं सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण का केवल कल्याण मंत्रालय नाम बदलकर हमारा ऐतिहासिक निर्णय कल्याण की अवधारणा की तुलना में असमानता और सामाजिक आर्थिक मुक्ति के मूल्यों के प्रति एक मजबूत प्रतिबद्धता द्वारा निर्देशित है। बाबा साहब के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक स्थलों को केवल भूमि स्थल मानकर अभी तो उनको तीर्थ स्थल का सम्मान हमारे राष्ट्र के गौरव देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। बाबा साहब के जीवन से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण स्थानों को भाजपा सरकार ने विकसित किया। आप जानते हैं, मऊ में डॉक्टर अंबेडकर की जन्मभूमि, लंदन में शिक्षा भूमि, नागपुर में दीक्षा भूमि, दिल्ली का महापरिनिर्वाण स्थल, बॉम्बे में चैतन्य भूमि शामिल है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी वाजपेयी और उप प्रधानमंत्री लाल आडवाणी जी के प्रयास से 1990 में बाबा साहब अम्बेडकर को, जो हमारे राष्ट्र का गौरव का सम्मान, भारत रत्न से सम्मानित किया। अनुसूचित जाति का अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण और नीति निर्माण के लिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थापना माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1917 में की। 2017
2017 में बाबा साहब डॉक्टर